आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। और बहुत ही विशेष वचन है आज का, और यदि आप चाहें तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपनी आईडी पे और अपने पेज पर, कहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष पाएं और परमेश्वर के रास्तों को समझें। इससे पहले कि हम आज की सभा को शुरुआत करें, आज संडे है और हमें आने में लेट हो गई, इसके लिए हम माफ़ी भी चाहते हैं आपसे। और इससे पहले कि हम आज के वचन को शुरू करें, मैं आपसे विनती करता हूं कि आज वचन जब स्टार्ट हो तो आप प्रेयर कीजिए कि प्रभु आप पर वह बातें आप समझ पाएं जो आज परमेश्वर आपको समझाना चाहता है। और इससे पहले कि हम आज की सभा की शुरुआत करें, मैं चाहता हूं प्लीज़ आप में से कोई मुझे कमेंट करके बताए क्या आप तक हमारी आवाज़ लाउड और क्लियर पहुंच रही है, ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। कृपया हमें बताइए क्या आप तक हमारी आवाज़ लाउड और क्लियर पहुंच रही है। प्लीज़ कोई कमेंट करे। क्या आवाज़ क्लियर और लाउड है? ओके, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं आज की सभा की शुरुआत करूं, मैं सबसे पहले अपने उस महान परमेश्वर का, उस जलाली खुदा का मैं शुक्र करता हूं, जिन्होंने आज मुझे आपके बीच में वचन को शेयर करने का एक मौका दिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जब इस सभा का आयोजन किया गया तब उन्होंने मुझे एक वर्ड दिया आपसे शेयर करने के लिए। और मैं भाई जॉन आनंद को भी धन्यवाद देता हूं, जो कई बार मुझे अपने पेज पे इनवाइट करते हैं। भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए, आपके परिवार के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया टीम हो, चाहे कोई भी हो। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और आपकी टीम पर हमेशा बना रहे। हम सब गुनाह से बचे रहें, बुरी संगतियों से बचे रहें और मसीह के आने से पहले हम तैयार हो जाएं। ये मेरी दुआ है आपके लिए। प्रभु आपको आशीष करे। और जैसे कि आपने आज टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, जो आजकल इस टाइटल को कोई टच करने के लिए रेडी नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ सब, कुछ लोग प्रभु के अनुग्रह से इस टॉपिक पे बात करते हैं, पर कुछ लोग इस टॉपिक को बिल्कुल टच नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इस टॉपिक को टच करेंगे, पवित्र आत्मा को, तो अलग अलग धारणाओं के लोग हम पर अटैक करेंगे, हमारे लिए कुछ न कुछ कहेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको और मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप वो कहिए जो बाइबल के अंदर लिखा गया है। जो अगर बाइबल के बाहर लिखा गया है, अगर हम वो शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम इस बार में दोषी हैं। और अगर आपको बाइबल के थ्रू पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सत्य पता है कि वो क्या है, किस तरह काम करता है, तो ज़रूर बताइए, मैं आपको इनकरेज करूँगा। आज बहुत कम लोग हैं जो पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कोई नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग जी हैं जो करते हैं, पर बहुत हद तक, बहुत सारी मेजॉरिटी आज जो है वो प्रीच करती है मिरेकल्स, किस तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी वगैरह वगैरह। आप भी जानते हैं बहुत सारी बातों में। अमेरिका से ऐसे बहुत सारे प्रचारक भाई हैं जो
जिनके प्रचारों में बहुत कम वचन होता है, लेकिन आपको वो बहुत हद तक दुनिया की तरफ ले जाते हैं। और मैं हमेशा से प्रार्थना करता आया हूँ कि प्रभु हमें ज्योति दे ताकि हम लोगों को परख सकें कि वो किस आत्मा में बात कर रहे हैं। खैर, आज टॉपिक ये है कि मैं जानता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत गहरा है। एक्चुअली इस टॉपिक को बात करने के लिए बहुत समय चाहिए रहता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें कम समय में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता पाऊँ जो आज के मसीहों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो आपको आज बताऊँगा उससे मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि हाँ, ये ऐसा है। पर वो टॉपिक जो है मैं वो 10 से 15 मिनट के बाद चालू करूँगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों मैं 10 और 15 मिनट के बाद चालू करूँगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ सब लोग जुड़ जाएं आज और सब लोग इस विषय को समझ पाएं जिसका नाम है पवित्र आत्मा। लेकिन उससे पहले मैं एक कॉन्वर्सेशन आपके साथ करना चाहता हूँ, हार्ट टू हार्ट मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जितने भी लोग अब तक जुड़े हुए हैं और जुड़ने वाले हैं, प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप ध्यान दीजिए। आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब वो 30 साल के थे, बाइबल बताती है वे अपने घर से निकले। उन्होंने यर्दन नदी पर अपने कज़न ब्रदर से, जॉन द बैप्टिस्ट से, इतिहास और बाइबल बताती है उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता से पानी में बपतिस्मा लिया। यूहन्ना प्रचार कर रहे थे कि पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में आओ, पश्चाताप करो। द बाइबल सेज जब जॉन द बैप्टिस्ट से प्रीच कर रहे थे तब यीशु मसीह वहां पर आए और यीशु ने बपतिस्मा लिया। आप सभी जानते हैं यीशु ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन यीशु ने परमेश्वर पिता की आज्ञा मानी, ये उसकी मर्जी थी। और बाइबल ऐसा भी बताती है कि बपतिस्मा होने के बाद जब वो ऊपर आया, जब वो बाहर निकला, तब वो एक जंगल में चला गया जहां पर से उसकी परीक्षा हो रही थी। और जब परीक्षा पूरी होने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो जब सेवकाई के लिए उतरा, गलील से उसने स्टार्ट किया, वो लोगों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, कोड़ियों को शुद्ध करता रहा, मरे हुओं को जिलाता रहा। और इस बीच में आप सभी पढ़ते हैं मत्ती 5 अध्याय में एक बात लिखी है जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी है बैकग्राउंड को समझाना कि हम क्या सीख रहे हैं। जैसे यीशु मसीह ने उस पहाड़ पे गए, आप जानते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं आप आराम से पढ़िएगा। मत्ती 5 अध्याय से थोड़े 2-3 वचन पहले, आप 4 के अंत में आप पढ़ेंगे तो लिखा है एक बहुत बड़ी भीड़। मैं चाहता हूं हम आपके लिए कोट कर देते हैं ताकि आप चीजों को समझ पाएं। मत्ती 4 अध्याय 4 का 25, 4:25। मैथ्यू, मत्ती का 4 और 25। आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप खोलिए। यहां लिखा गया है, गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार की भीड़ उसके पीछे हो ली। इतने सारे शहरों की पब्लिक यीशु मसीह के पीछे, जानते हैं क्यों आई? क्योंकि यीशु मसीह, अब आराम से पढ़िए, वहां पर लिखा है मिर्गी, जिनको मिर्गी की बीमारी थी, जिनको दुष्टात्मा था, जो बीमार थे, यीशु मसीह उनको चंगा कर रहे थे। इसको देखकर पूरी भीड़ उसके पीछे आ गई, पूरी पब्लिक उसके पीछे आ गई। और देखिए, जब यीशु ने उस भीड़ को देखा जो इतने चमत्कारों को देखकर उसके पीछे आई थी, तब जानते 5:1 मतलब 5:1, तब 5:1 में यीशु ने क्या किया? पढ़िए 5:1 मैथ्यू। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वह बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोगों ने इस वचन को बहुत ध्यान से पढ़ा है, पर मैं बिलीव करता हूं आपने शायद कम ही लोगों से इन वचनों के बारे में सुना होगा जो मैं आज शेयर कर रहा हूं।
वचन कहता है यीशु मसीह ने यरदन नदी पे बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद वो जंगलों में चले गए। परीक्षा होने के बाद उन्होंने सेवकाई चालू की। अपनी सेवकाई में उन्होंने लोगों को हील किया, लोगों की बीमारियों को उन्होंने ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। और ये सब देखकर वचन कहता है एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे आ गई। शहरों के नाम भी लिखे गए हैं, यहां से पब्लिक निकल के आई थी। लेकिन हुआ क्या, जब यीशु ने उस भीड़ को देखा तो लिखा है वो पहाड़ पे चढ़ गया। और अब पहाड़ पे चढ़ने के बाद बाइबल नहीं बताती है भीड़ ऊपर आई, बाइबल बताती है चेले ऊपर आए। अब मेरा एक सवाल है आपसे, भीड़ क्यों ऊपर नहीं आई? चेले क्यों ऊपर आए? कितने लोगों ने इस अद्भुत वचनों को पढ़ा है? उसकी सेवकाई में लाखों लोग उसके पीछे थे, लेकिन जब वो पहाड़ पे गया, कुछ ही लोग उसके चेले उससे मिलने के लिए आए। यहां लिखा है तो उसके चेले उसके पास आए। पब्लिक क्यों ऊपर नहीं आई? क्या रीजन था? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यही फर्क होता है भीड़ में और चेलों में। भीड़ जो है उसे चाहिए, भीड़ जो होती है उससे सिर्फ यीशु से चाहिए, यीशु से क्या मिल सकता है। लेकिन चेले जो होते हैं वे इस बात की खोज में रहते हैं कि हम खुदा को क्या दे सकते हैं, उसे समझने के लिए वो उसके पीछे पीछे आते हैं। आज मैं आपके सामने मसीह जीवन का एक नया चित्र रख रहा हूं। मैं जानता हूं ये आपके लिए ग्रहण करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम आदम के स्वभाव में हमारा जन्म जो है वो एडम के नेचर में हुआ है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने मांगना सीखा है। अब सुनिए, जब यीशु मसीह ने इस भीड़ को जो उसके पीछे पीछे आ रही थी, जब तक चमत्कार दिया तब तक ये सब उसके पीछे आ रहे थे। लेकिन जैसे यीशु ऊपर गए, लिखा है चेले सिर्फ उसके पास आए, भीड़ नीचे ही खड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनको पहाड़ चढ़ने की जो मेहनत थी वो नहीं करनी थी। वो चाहते थे कि बस वो नीचे आएगा, वापस हम उसके पीछे हो लेंगे। आप जानते हो, बहुत सारे लोगों के लिए कंफर्ट जोन है आज क्रिश्चियनिटी। अगर मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ YouTube पे किसी प्रीचर पे डिपेंड हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, हो सकता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ YouTube चैनल पे डिपेंड हो, 5 मिनट की दुआ, 10 मिनट की बाइबल स्टडी और थोड़े से गीत सुन लेना। आई एम टेलिंग यू, यू आर इन अ कंफर्ट जोन। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने आराम के क्षेत्र में हैं, आप पब्लिक में हैं, आप डिसाइपल्स में नहीं है। डिसाइपल पहाड़ चढ़ गया, उन्होंने ये बातें सुनी, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो मिल मिलाप करवाते हैं। उन्होंने ये बातें सुनी, व्यभिचार नहीं करना है। उन्होंने ये बातें सुनी, क्रोध नहीं करना है। उन्होंने ये बातें सुनी, तलाक नहीं देना है। उन्होंने ये बातें सुनी, चिंता नहीं करनी है। कितने आशीषित हुए होंगे वो लोग जो ऊपर चढ़कर गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में सबसे महान प्रचारक का, परमेश्वर की बातों को सुना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सिर्फ सेकंड हैंड पे डिपेंड हैं? कि आप भी अपना कमरा बंद करके, अपने शरीर को मार के, कूट के, वश में लाके, घुटनों पर बिठा के, या तो बिठाकर आप परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मैं आज आपसे कुछ सुनना चाहता हूं, मैं सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं होने वाला हूं प्रभु कि आप मेरे लिए कुछ कीजिए, पर मैं आपको समझना चाहता हूं, मैं आपके दिल को समझना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं प्रभु जी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए, आपके अंदर मेरे लिए क्या योजना है। जरा सोचिए, आप किस में आते हैं? भीड़ में आते हैं कि चेलों में आते हैं? जरा सोचिए। मेरे भाइयों और बहनों, अपने दाहिने हाथ को उठाइए और कहिए, मुझे भीड़ में नहीं आना है, मुझे चेलों में आना है। कम ऑन, मैं आपका वेट करता हूं।
आप इस समय जब मुझे घर में बैठ के देख रहे हैं, जो आपके पास में बैठे हुए हैं उन्हें कहिए आपको भीड़ में नहीं, आपको चेलों में आना है। कम ऑन। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अपना फोन लेफ्ट हैंड में पकड़िए और अपना राइट हैंड उठा के कहिए स्वर्ग की ओर देखकर, प्रभु मुझे भीड़ में नहीं, मुझे चेलों में आना है। आई वॉन्ट टू बी ए डिसाइपल। अगर आप ये कन्फेशन करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चेला एक्चुअली होता क्या है। थैंक यू। मुझे भीड़ में नहीं, चेलों में आना है। थैंक यू। मुझे भीड़ में नहीं आना है, क्योंकि भीड़ सिर्फ कंफर्ट जोन में जीती है। मुझे चेलों में आना है। मुझे मेहनत करनी है परमेश्वर में बढ़ने के लिए। थैंक यू जीसस। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, अगर आप उसके, यदि आप उसकी भीड़ में नहीं पर आप उसके चेलों में गिने जाएंगे, तो मैं आपके लिए आज एक ब्लेसिंग बताता हूं। अब ब्लेसिंग की बात आ रही है कि वो लोग जो मेहनत करते हैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए, जो अपनी बॉडी की नहीं सुनते हैं, जो अपने आप को डिसिप्लिन में प्रभु के सामने बिठाते हैं ताकि वो प्रभु से कुछ लर्न कर पाएं, सीख पाएं, मैं आपको एक ब्लेसिंग बताता हूं। और मैं बिलीव करता हूं ये ब्लेसिंग सुनने के बाद आप ये जरूर कहोगे वाओ। आप ये जरूर कहोगे वाओ, ये परमेश्वर मेरे लिए करेगा भाई। यस, ये वो आपके लिए करेगा। ऐसा लिखा गया है कि एक और समय था जब यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ आई। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। और यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम इनके खाने का प्रयोजन करो। लेकिन आप सभी जानते हैं वहां पर यह कहा गया कि 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए नहीं पूरी पड़ेगी। आप देखिए, उन दिनों में एक दिन की पगार 1 दिनार होती थी। मत्ती के अंदर एक दृष्टांत में बताया गया है कि एक आदमी की सैलरी उन दिनों में 1 दिनार थी। जरा सोचिए, 200 दिनों की कमाई पब्लिक पे लुटाना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन उससे भी पेट नहीं भर सकता था। और आज जानते हैं वहां पर क्या हुआ? यीशु ने कहा तुम्हारे पास क्या है? एक बच्चे के पास 2 मछली और 5 रोटी थी। यीशु ने उसको उठाया और जानते हैं धन्यवाद देने के बाद क्या किया? वो चेलों को देता गया। आप आराम से पढ़ लीजिएगा बाइबल, वहां पर नहीं लिखा है कि यीशु ने भीड़ को बांटा, यीशु ने चेलों को दिया, चेलों ने बांटा। जब आप ये निर्णय लोगे कि अब मैं भीड़ में नहीं हूं परंतु अब मैं चेलों में हूं, तब याद रखिए ये चीज आपसे मेहनत करवाएगी। और देखना इसका रिवॉर्ड जानते क्या है? परमेश्वर स्वयं अपने हाथ से आपको रोटी देगा और वही रोटी पहले आपको तृप्त करेगी और उसके बाद वही रोटी तोड़ तोड़ के आप अपने लोगों को खिलाओगे। यह आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, परमेश्वर आप में से वहां से आपको खाना खिलाएगा। वो खाना आपके अंदर रहेगा, आपको मजबूत बनेगा। जैसे एक माँ जो खाना खाती है उसका मिल्क बनता है जो वो अपने बच्चे को देती है, वैसे ही आप भी, परमेश्वर आपको फूड देगा, परमेश्वर आपको अपना वचन देगा। क्या लिखा है? यदि कोई हृदय के द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। यह आपके लिए ब्लेसिंग होगी। ये एक डिसाइपल की ब्लेसिंग है जिसे परमेश्वर देता है। कितने लोग इस आशीष को सुन के वाह कह रहे हैं? वाह वाह भाई, क्या आशीष है हम लोगों के लिए कि परमेश्वर हमें अपने हाथ से खिलाएगा और वो रोटी हम दूसरों को भी बांटेंगे। एक बार फिर से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक आखिरी बार दोहरा के। एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो गई चमत्कारों को देखकर, और उसके बाद
वही भीड़ जब उसने देखा कि यीशु मसीह ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं, तब वह बड़ी भीड़ रुक गई। लेकिन चेले ऊपर गए, क्योंकि चेलों को पहाड़ चढ़ने के लिए उत्साह था। वो नीचे नहीं खड़े थे, उस स्तर पे नहीं खड़े थे जहां पर सिर्फ परमेश्वर उनके लिए मिरेकल्स करता है, लेकिन वो ऊपर चढ़ के गए और उन्होंने वो बातें सुनी जो बड़ी ही अद्भुत थी। अगर आप भी, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको अपने हाथ से खिलाए, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ यूट्यूब पर प्रचारक के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हो सकता है कि आप मेरे चैनल के एक देखने वाले हैं, एक व्यूअर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ मुझ पे डिपेंड मत रहिएगा। आपको समय हर दिन अपना बाइबल अध्ययन करना है। परमेश्वर आपको भोजन देना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से पिलाना चाहता है, वो आपको जीवन का जल देना चाहता है। याद रखिए, मेरे जो वीडियोस हैं वो एक ऑप्शन है आपके लिए कि ठीक है हम सुन सकते हैं, लेकिन आपकी पहली चीज याद रखिएगा वो है परमेश्वर से लर्न करना। कई सारे लोग इन दिनों में सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर उनके वीडियोस पे ही डिपेंड हैं। बड़े बड़े दुख की बात है, मैं आपको सच कहता हूँ, क्रिश्चियनिटी आज एक ऐसी लेवल पे आ गई है जहाँ पर वो परमेश्वर पर नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं उन पे डिपेंड हैं। ये 8 बजे आएगा, ये 9 बजे आएगा, ये 10 बजे आएगा, ये 11 बजे आएगा, अभी सूरज भाई का वीडियो आएगा, रात को वो आएगा। हम सिर्फ इन बातों पे डिपेंड न रहें, हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में जाएं और वहाँ से खाएं, वहाँ से पिएं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बी वाइस। मैं बिलीव करता हूं कि आज के वचन में से आपने बहुत कुछ लर्न किया है। अपनी सुस्ती से बाहर आइए और परमेश्वर को ढूंढना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू जीसस। मैं फिर से कहता हूं ताकि कोई मुझे गलत तरीके से न ले, आपके लिए YouTube के वीडियो सेकंड लेवल पे आना चाहिए, सेकंड नंबर पे। पर पहली चीज आपके अंदर यह होनी चाहिए कि आप परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर से पाएं। अगर मेरे वीडियोस आपको परमेश्वर की संगति में लेके जाते हैं तो मैं कहूंगा मेरा चैनल सफल है। लेकिन अगर आपको मेरा चैनल सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्ट करता है, सिर्फ जो सूरज भाई बोलते हैं बस वही सुनना है, बाइबल नहीं पढ़नी है, प्रेयर नहीं करनी है, नहीं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरा चैनल बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। भले ही आप कितने भी लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। आइए, ये समय है हम उस टॉपिक को आज आपके साथ शेयर करें जिसके लिए काफी सारे लोगों ने फरमाइश की थी। एक मुझे आज तक ऐसे बहुत सारे संदेश आए हैं, मैसेजेस आए हैं मैसेंजर पे, चर्च के नंबर पर। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई पवित्र आत्मा के बारे में हम चाहते हैं कि आप बात करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूट्यूब पे हमने पवित्र आत्मा के विषय में कम से कम 6 वीडियोस डाले हैं, आप वहां भी देख सकते हो। लेकिन आज प्रभु ने मुझे लीड किया कुछ दिन पहले कि मैं इस विषय में आपसे बात करूं। बहुत ही कम लोग इस विषय पे बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो प्रीच कर रहे हैं वो गलत नहीं है, वो भी बिब्लिकली बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट को टच नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मिरेकल्स को ऊपर उठा रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि चमत्कार होना गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा, ये भी बाइबल का एक पार्ट है। पर अगर कोई व्यक्ति सिर्फ चमत्कारों के पीछे ही जा रहा है तो मेरे ख्याल से उस व्यक्ति को भी अपने आप को जांचने की जरूरत है, और जो उसके पीछे चल रहे हैं उनको भी जांचने की जरूरत है। मैं चाहता हूं आप सब न्यू टेस्टामेंट खोलिए, और अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को जल्दी अभी ही शेयर कर सकते हैं। एक बार टीचिंग स्टार्ट होने के बाद कोई प्लीज कहां पर ध्यान न दे।
पहला पतरस और पहला अध्याय। वन पीटर चैप्टर 1 आप सब खोल सकते हैं। पहला पतरस पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। वन वन लगा है। वन सेकेंड। रहा हूं बाइबल में से आपके लिए। वन पीटर चैप्टर 1 वन पीटर चैप्टर 1 1 और 2 मैं आपके लिए यहां से पढ़ रहा हूं। हम कोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर ट्रांसलेशन में एक मिस्टेक दिख रही है हमें। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतियुस, गिलातिया, कप्पदूकिया, आसिया, बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, ये शहरों के नाम है। और अब देखिए वो क्या कह रहा है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। मैं चाहता हूं इस वचन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं जिस चीज को आज हाईलाइट करना चाहता हूं वो है आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। आइए जोर से कहिए, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस लाइन को कन्फेस कीजिए, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा। जब तक आप ये कन्फेस नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस वचन को आज बहुत ध्यान से सुने। और मैंने भी इस वचन को इससे पहले कभी भी टच नहीं किया है, लेकिन आज ये समय है कि हम इस बातों को आपके साथ शेयर करें। और मैं आपको फिर से कहता हूं, यह आपके लिए जीवन बदलने वाला एक संदेश होगा। पतरस यहां पर कहता है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छुड़के जाने के लिए चुने गए हैं। अब ध्यान दीजिए, बाइबल ऐसा बताती है कि जब हम प्रभु से नहीं मिले थे तब हम एक मरे हुए व्यक्ति थे, पर जब हमसे यीशु मसीह ने मुलाकात की
किसी भाई के द्वारा, किसी बहन के द्वारा, कलीसिया के अंदर पास्टर जी के द्वारा, या किसी हीलिंग मीटिंग में परमेश्वर ने आपसे मुलाकात की, तो बाइबल बताती है कि उसने हमें जिलाया। कहाँ न कहाँ हम जो एक गलत जिंदगी जी रहे थे, अंधेरा था हमारे जिंदगी में, हम जो भी करते थे वो हम जान नहीं पाते थे कि ये सही है कि गलत है। ऐसा लिखा गया है कि हम एक पशुओं की तरह हाके जा रहे थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी जब कुछ चरवाहे भेड़ों और बकरियों को एक लकड़ी से हाके जाते हैं, बाइबल बताती है तुम हाके जा रहे थे, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम जो थे, शैतान तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहा था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर से हमारी मुलाकात हुई। ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर से हमारी मुलाकात हुई और परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद हम जिलाए गए, हमने एक अनुभव पाया कि कैसे हमें पता चला कि हम गुनहगार हैं और कैसे हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, समझना है चीज़ों को। आप जानते हैं उसके बाद ऐसा कहती है बाइबल कि उसने, तुमने नहीं परंतु उसने तुम्हें चुना है। अब आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, ये वचन जो है कि उसने मुझे क्यों चुना है, सीधा अपनी कॉलिंग पे लेके जाते हैं। ब्रदर मुझे बताइए, प्रभु ने मुझे पास्टर होने के लिए चुना है, वर्शिप लीडर होने के लिए चुना है, इसलिए चुना है कि मैं अपनी एक बहुत बड़ी कलीसिया हो। पर आप देखिए, ये आजकल के बहुत सारे प्रचारक बात करते हैं कि प्रभु ने तुम्हें इसलिए चुना है, प्रभु ने तुम्हें इसलिए चुना है। आजकल बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही हैं, कई भविष्यवाणियां मन के अनुसार हैं, कई भविष्यवाणियां तो लोगों को खुश करने के लिए भी हो रही हैं। पर आप जानते हो यहां पर पतरस क्या कहता है, तुम क्यों चुने गए हो? लहू का छिड़काव लाने पर, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र होने के लिए, आज्ञा मानने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? सिर्फ पास्टर बनने के लिए? बाइबल कॉलेज जाएंगे, वहां से सीख कर आएंगे, सर्टिफिकेट लेके पास्टर बन जाएंगे, इसके लिए चुना है खाली? परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है ताकि आप बचपन में ही एक प्रॉफिट का नाम ले लो। मैं एक प्लेस पे था जहां पर मैं 3 दिन के बच्चे से मिला, उनके मां बाप ने उनका नाम रखा है प्रॉफिट सैमुअल। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, आप अपने बच्चों का नाम जो चाहे रख सकते हैं, पर क्या परमेश्वर ने आपसे बात की इस बारे में कि आप सिर्फ एक ब्लाइंड गाइड हैं, किसी के पीछे चलते हैं, उन्होंने आपको बोल दिया ये नाम? आपने खुदावन से पूछा? आज कई सारे लोग जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहली चीज जानते हैं प्रभु से क्या मांगते हैं? प्रभु मेरा बच्चा सेवक बने। कितने लोगों ने यह प्रार्थना की है, प्रभु मेरे बच्चे में मेरा स्वभाव न जाए? टेल मी। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने मां बाप हैं यहां पर जो अपने बच्चों के लिए पास्टर होना, ये होना, वो होना बाद में, पर पहले बोलते हैं कि हमारे बाप दादाओं का और हमारा स्वभाव प्रभु हमारे बच्चे के अंदर नहीं आए, हमारे बच्चे में आपका नेचर आए। टेल मी, कितने डिसीव हो चुके हैं हम, कहां चले गए हैं हम? जरा सोचिए। मसीहत बहुत लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट करने का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। कई सारे लोग सोचते हैं कि बस एक फॉरेनर को देखेंगे जो हाथ रख के सबको गिराता है और हम में जिज्ञासा आती है, एक बहन को देखेंगे जो लाखों लोगों के, जो हजारों के क्वायर के आगे खड़ी है और हम भी सोच लेते हैं काश मैं भी। क्या आपने खुदा से ये कहा है, खुदा आपने मुझे इसलिए चुना है ताकि मैं आत्मा के द्वारा पवित्र बनूं और आज्ञा मानूं? पहले मुझे इसमें मजबूत कीजिए। मैं शुरू कर रहा हूं ये टॉपिक और मैं 10 मिनट में या 15 मिनट में इसे पूरा भी कर दूंगा, और मैं चाहता हूं ये 10 से 15 मिनट आप बहुत ध्यान से सुने। बाइबल ऐसा बताती है, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। ये उत्पत्ति है, पर आप जानते हो इससे पहले भी एक दुनिया थी जिसके विषय में यशाया और यहजकल लिखते हैं, स्वर्गदूतों की दुनिया।
इब्रानियों अगर आप एक पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी कि हमारी दुनिया से पहले भी एक दुनिया थी। ऐसा लिखा गया है कि अब यह संसार उसने स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया है। पहले का संसार स्वर्गदूतों के अधीन था। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने, इससे पहले कि ये दुनिया सामने आए, उससे पहले परमेश्वर जब स्वर्ग में थे, तब परमेश्वर ने वहां पर, उसकी एक दुनिया थी, लाखों स्वरदूत वहां पर प्रभु की आराधना करते थे। यहां पर 3 स्वरदूत थे जो बहुत ही विशेष थे। एक था मिकाइल, जिब्राइल, माइकल, गैब्रियल, और थर्ड लूसीफर, शैतान, जो आज शैतान है, पहले नहीं था। आप जानते हैं मिकाइल जो है वो एक फाइटर है। आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य में, शैतान को अंत में वो किस तरह बांधेगा। ऐसा लिखा गया है कि उसने उनको बांधा। आप जानते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि एक स्वर्गदूत है जिसका नाम है मिकाइल, एक है जिब्राइल। मरियम को मैसेज देने के लिए यही आया था कि यीशु तुझसे पैदा होने वाले हैं। और एक स्वर्गदूत था लूसीफर, जो एक आराधक था। आप जानते हैं लूसीफर के अंदर क्या ख्याल है प्रभु के लिए, कि मैं परमेश्वर के ऊपर बैठूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जब उसके अंदर ये घमंड भरे ख्याल आए, याद रखना इस दुनिया में पहला पाप प्राइड है, घमंड है। परमेश्वर घमंड के कितना खिलाफ है कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति के लिए क्या कहा, मैं घमंडी का सामना करता हूं। बाइबल बताती है वो घमंडी बन गया और उसके साथ कुछ एंजल्स जुड़ गए, उसने उनको एक कर लिया और प्रभु ने आखिर में उन्हें नीचे फेंका। और आप जानते हैं नीचे फेंकने के बाद, जब कुछ समय के बाद प्रभु ने दुनिया बनाई और उसने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा। और वहां पर जानते हो शैतान आके क्या कहता है, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब वो सेम जहर जो उसके अंदर है वो आदम और हवा में उसने इंपार्ट किया। कितने लोगों ने ये स्टडी की है आपने अच्छे से, जरा सोचिए। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक दुनिया बनाई थी, स्वर्गदूतों की दुनिया, और परमेश्वर ने वहां पर 3 स्वर्गदूत रखे थे। 2 आज भी प्रभु के साथ फेथफुल हैं। याद रखिएगा, स्वर्गदूत भी प्रभु के साथ फेथफुल हैं। प्रकाशित वाक्य में एक स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना झुक जाते हैं, और जानते हो स्वर्गदूत क्या कहता है, ऐसा मत कर क्योंकि मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। दे आर फेथफुल। वो बलवा कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये लेसन सीखा है कि आज से बहुत साल पहले किसी ने किया था। परमेश्वर के वचनों में बताई गई है ये बातें कि एक दुनिया थी, लेकिन जब उस दुनिया में पाप आया तब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नीचे गिरा दिया जो आज दुष्टात्मा और शैतान है। और जब वही शैतान आदम से और हवा के अदन की वाटिका में गया तो उसने हवा को क्या कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने आपको किसी भी फल को खाने के लिए मना किया है? हवा ने कहा नहीं, हम एक को छोड़ के सब खा सकते हैं, अगर हम इसको खाएंगे तो हम मर जाएंगे। उसने क्या कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चय न मरोगे, बिंदास पाप करो, कुछ नहीं होगा, पॉर्न वीडियो देखो। आज भी देखो पाप करते टाइम यही बातें आपके वो मन में डालता है, कल से उपवास कर लेना, आज आखिरी दिन पाप कर ले, कुछ भी नहीं है। प्रभु बड़ा दयालु अनुग्रहकारी है, कई लोगों को वो इस तरह पाप में गिराता है। सेम थिंकिंग, सेम आज आइडिया है उसका जो हजारों साल पहले था। तुम निश्चय न मरोगे, खाओ, क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम इसे खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा बाइबल टीचर बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, प्रभु ब्रदर हमें बताइए कि क्या आदम का पाप इतना बड़ा था कि परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया? क्या मूसा का पाप इतना बड़ा था कि प्रभु ने उसको कहा कि अब तू कनान में नहीं जाएगा? मेरे भाइयों और बहनों, काश पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोले ये समझाने के लिए कि ये कितनी सीरियस बातें थी। आदम परमेश्वर को जानना नहीं चाहता था, वो परमेश्वर की तरह हवा और आदम बनना चाहते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर की तरह बनना, इसका अर्थ क्या था? क्या बातें आदम और हवा के मन में डाली गई थी कि परमेश्वर की तरह अधिकार रखो, रूल करो, डोमिनेट नेचर रखो, तुम सबके ऊपर होने चाहिए। लेकिन यीशु मसीह भी सेम संदेश लेकर आया, परमेश्वर की तरह बनो, पर वो कहना चाहता था तुम उसकी तरह दीन और नम्र बनो।
आप जानते हैं जब शैतान ने अपना जहर, घमंड आदम में डाला, अब वहां से देखिए, वहां से इंसान की डिक्लाइन स्टार्ट हो गई। हर व्यक्ति अपने आप को कुछ समझने लग गया। 11 अध्याय उत्पत्ति में निम्रोद नाम के एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी टावर बनाई और प्रभु ने इस टावर को देखा। क्या कहते हैं वो लोग, चलो हम एक ऐसी मीनार बनाएं जो प्रभु तक पहुंचे, उससे बात करें। कितने लोग वहां से घमंडी होते गए, घमंडी होते गए, और आज भी 2020 चालू है। आज भी आप मसीह को देखोगे, वे बहुत कम नम्र और बहुत घमंडी हैं। आप जानते हैं आजकल कितने लोगों को घमंड है। मैं वर्शिपर हूं, मैं प्रचारक हूं, मैं बाइबल टीचर हूं, मुझे बाइबल की बहुत गहरी गहरी बातें पता हैं। मेरे घर के अंदर मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। एक घमंड है स्पिरिचुअल बातों का, एक घमंड है इसका। छोटे छोटे बच्चे जो बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और उनको तुच्छ जानते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं सच कहता हूं, मैं मुंबई में ऐसे बच्चों से मिला हूं जो सबसे दोस्ती नहीं करते। बचपन से ही उनके माता पिता ने उनके अंदर ये जहर डाल दिया है कि तू किसी से भी ऐसे ही फ्रेंडशिप मत करना, अपने स्टैंडर्ड से रखना। आप देखिए, बचपन से ही मनुष्य में इतना घमंड है। कई लोगों को इस बात का भी घमंड होता है कि मेरे बच्चे अब्रॉड में पढ़ते हैं। कुछ लोगों को घमंड है कि मुझे बहुत सारा ज्ञान है। कुछ लोगों को घमंड है, नाम बाद में बताएंगे, पहले बोलेंगे आई एम अ वर्शिप लीडर इन माय चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या करते हैं, अपना काम बाद में बताएंगे, पहले बोलेंगे मैं चर्च के अंदर 100 लोगों को संभालता हूं। वेरी गुड। आप कौन है? मैं मीडिया संभालता हूं मेरे पास्टर की। अपनी पहचान क्यों नहीं देते? अपने काम की पहचान पहले क्यों देते हो? जरा सोचो। पौलुस कहता है मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। क्यों बार बार अपनी पोजीशन को हम बताते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? कभी आपने इस बारे में सोचा है, जब आपको परमेश्वर पाप पर जय देता है, समझिए आपने गुस्से पर जय पाई है, तो क्या आप दूसरों को तुच्छ जानते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है? मेरे भाइयों और बहनों, सीखिए यीशु मसीह से। वो सबको उठा के चलता था, वो हर एक को संभालता था, वो हर एक को रास्ता दिखाता था। मैं आपको सच कहता हूं, उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। अगर आपको लगता है कि यीशु फरीसियों के साथ हार्ड था, उनके साथ कठिन था, तो वो इसलिए था क्योंकि वो चाहता था वो भी बचें। परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन्हें डांटता है, और जिन्हें पुत्र बनाता है उन्हें कोड़े लगाता है। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ब्रदर, मुझ में भी प्राइड है, मैं बहुत हद तक लोगों को तुच्छ जानता हूं इनसाइड, मुझे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पे घमंड है, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं इस बात पे है, मैं एक अच्छी कलीसिया में हूं इस बात पे घमंड है, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, पतरस में लिखा है पवित्र आत्मा इसीलिए आया है ताकि वो आपको पवित्र करे। उसका नाम पवित्र आत्मा है। उसका पहला काम, आज पवित्र आत्मा सिर्फ वरदानों में सीमित रह गया है। भाई आपके पास पवित्र आत्मा है? हाँ। कैसे पता चला? मैं अन्य भाषा बोलता हूं। भाई आपके पास पवित्र आत्मा है? हाँ बिल्कुल है। कैसे? मैं हाथ रखता हूं, लोग गिर जाते हैं। आज लोग पवित्र आत्मा के वरदानों में खो गए हैं। कितने लोग हैं जो उस पर्सन को प्यार करते हैं? जरा सोचिए। अगर कोई आपसे कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आपके पास बहुत नॉलेज है, मैं इसलिए आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं इसलिए आपसे प्यार करता हूं क्योंकि आप ये हैं वो हैं। कितने लोग हैं वरदानों को छोड़ो पर्सन से प्यार करते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। जरा सोचिए। कई मीटिंग्स हो रही हैं आजकल, पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा का ये, पवित्र आत्मा का वो। कितने लोग हैं जो उस पर्सन से प्यार करते हैं और आप उसे कहते हैं पवित्र आत्मा मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं जैसे आप पवित्र हैं वैसे मुझे पवित्र बनाएं, मेरे अंदर प्राइड को निकालें और मुझे यीशु की तरह एक हम्बल व्यक्ति बनाएं। जरा सोचिए।
मैं जब कल रात को प्रभु के साथ संगति कर रहा था, तब प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, और एक बात जो मुझे खुदा ने कही शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मुझे परमेश्वर कह रहे थे, बहुत सारे लोगों को वो चाहिए जो मेरे पास है, पर वो मुझे क्यों नहीं चाहते, वो मुझे क्यों नहीं प्यार करते। आज बहुत सारे लोग शिमोन जादूगर की तरह हैं, पतरस के पास जाके कहते हैं हमें वरदान चाहिए। सब वरदानों के पीछे क्यों हो, सब जो है वो चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। कितने लोग हैं जो इस नाम का मतलब समझते हैं, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का पहला काम है आपको पवित्र करना, आपको प्राइड से निकाल के आपको जीसस की तरह हम्बल करना। कितने लोग पवित्र आत्मा से ये कहते हैं, पवित्र आत्मा भले मुझे सेवकाई मिले न मिले, मुझे स्टेज मिले नहीं मिले, मुझे माइक मिले नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं एक चीज चाहता हूं कि आप मुझे पवित्र बनाइए, मुझे यीशु की तरह बनाइए जिसमें घमंड नहीं था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र आत्मा इसलिए प्रकट हुआ है ताकि वो हमारे घमंड को निकाल के हमें यीशु की तरह हम्बल बनाए। लेकिन आज ये काम बहुतों में नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब दानों और वरदानों के पीछे लगे पड़े हैं। वो पवित्र आत्मा का वो पहला काम नहीं समझ पाते हैं कि पवित्र आत्मा का पहला काम है हमें पवित्र करना। आत्मा के द्वारा पवित्र करने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, पतरस कहता है यहां पर। इससे पहले कि मैं बंद करूं, मैं को आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले एलिया का और एलीशा का इनकाउंटर हुआ था। आप जानते रहेंगे कि एलिया और एलीशा एक साथ रहे थे कुछ समय के लिए, और आप जानते हैं एलीशा को लोग किस नाम से जानते थे। अगर आज से बहुत साल पहले आप उस टाइम पे जिंदा रहते और आप किसी से भी पूछते एलीशा कहां है, तो इज़राइल के लोग आपसे पूछते कौन सा एलीशा, बहुत सारे एलीशा हैं, क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो जो एलिया के हाथ धुला करता है। आप जानते हैं एलीशा के नाम के साथ ये बात जुड़ी हुई थी उन दिनों में, एलिया के हाथ धुलाने वाला व्यक्ति। जरा सोचिए, एलिया खाना खाता था, एलीशा जग लेके खड़ा होता था कि कब एलिया खाना पूरा करेगा और वो उसके हाथ धुलाया करेगा। पुराने नियम का ये स्टैंडर्ड था, लेकिन जब नए नियम में यीशु मसीह आए तो यीशु ने हाथ नहीं, यीशु ने चेलों के पैर धोए थे। वो ये समझाना चाह रहा है नई वाचा में तुम्हें इतना नीचे जाना चाहिए, पैरों तक, तुम्हें पैरों तक नीचे जाना है, तुम्हें इतना नम्र बनना है। याद रखिएगा, एक नम्र व्यक्ति की पहचान जानते हैं क्या होती है? वो गलत बातों को सह नहीं पाता। अगर वो देखता है ना कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो प्रभु के खिलाफ है, वो उसके प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन लोगों के साथ वो हम्बल होता है। एक सच्चे व्यक्ति की नम्रता होती है, वो जो खुद के साथ स्ट्रिक्ट और दूसरों के साथ हम्बल। यहां पर उल्टा हो चुका है। आज हम खुद के साथ बहुत नम्र बन गए हैं और दूसरों के साथ बड़े रूड और स्ट्रिक्ट बन गए हैं। यदि आज के वचन के द्वारा आपको कुछ परमेश्वर ने समझाया है, तो प्लीज इस मीटिंग को पूरा करने के बाद आज प्रभु से माफी मांग के कहिए कि प्रभु, मैंने बहुत हद तक आपके वरदानों के पीछे मैंने आपको बहुत कुछ कहा है। मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जिनके पास अन्य भाषा है उसी के पास पवित्र आत्मा है। क्या ये सही है? मुझे बताइए। कहते हैं जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन पे उतरा, तब उन्होंने अन्य भाषा में बातें की। ठीक है, मैं मानता हूं कि उन्होंने की, लेकिन अगर आप कहते हो कि पवित्र आत्मा उतरा, तो पवित्र आत्मा तो यूहन्ना के 20 अध्याय में उनको मिल चुका था। लिखा है कि यीशु ने उनको फूंका और कहा पवित्र आत्मा लो। जब भरपूरी आई तब वे अन्य भाषा बोलने लग गए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से तरह पैदा हुआ,
चलाया गया, जिलाया भी गया, उसने कभी अन्य भाषा नहीं बोला, तो क्या उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था? आज मैं इस चीज को भी क्लियर कर देता हूं। शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारे पास अन्य भाषा नहीं है तो क्या हमारे पास पवित्र आत्मा भी नहीं है? मैं आपके सामने एक वर्ड लगाता हूं, जरा देख लीजिए और हमेशा से इस वचन को समझ लीजिए ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो। कैसे पता चलता है कि मुझ में पवित्र आत्मा है कि नहीं है? ब्रदर, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 3 वचन। जो भी लोग आपको कहते हैं कि आपके पास अन्य भाषा नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है, अन्य भाषा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आइए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। आज परमेश्वर के वचनों में अन्य भाषा का जिक्र है, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि वो हर एक को मिलता है। आत्मा जिसे चाहता है उसे देता है। कभी भी टंग्स को रिजेक्ट मत कीजिएगा, वो आपकी उन्नति के लिए है। आपको है प्रभु से, आपको है तो आप उसमें बात कर सकते हैं, नहीं है तो प्रभु से आप मांग भी सकते हैं, वो आपको देगा। लेकिन उन लोगों को आप बिल्कुल रिजेक्ट न करें जिनके पास अन्य भाषा नहीं है और आप उनको ये बोल के डिस्करेज करते हो कि आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। आप में से जितने भी लोग ये सोचते हैं भाई मुझे पवित्र आत्मा है कि नहीं है, आइए मैं आपके सामने एक वर्ड लगा रहा हूं। इस वचन में लिखा गया है, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो ये नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। यहां लिखा गया है कि जिसके पास यहां पर लिखा गया है कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो ऐसा ऐसा है। क्यों आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं? कई लोग एक दूसरे को बोलते हैं आपके पास अन्य भाषा है, नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। कहां लिखा है? वेयर इज रिटन इन द बाइबल? हां, बाइबल में ऐसा बहुत बार लिखा गया है कि जब उनके ऊपर आत्मा उतरा वे अन्य भाषा बोलने लग गए, भविष्यवाणियां करने लगे। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसके पास वरदान नहीं है उसके पास आत्मा नहीं हो सकता। यीशु मसीह कभी अन्य भाषा में नहीं बोलते थे, तो क्या उनके पास नहीं था? मैं फिर से कहता हूं, मैं अन्य भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं उसका आदर कर रहा हूं। प्रभु के वरदानों में आता है वो, मेरे पास अन्य भाषा का वरदान है। मैं कई बार अपने कमरे में बोलता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप में से जितने भी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ कोई खुदा नहीं है, वो मेरे लिए बलिदान हुआ, वो जिलाया गया, वो बहुत जल्द वापस आने वाला है, जिस किसी के पास ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, आप में से हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा है। वरदान परिपूर्णता में आ जाते हैं। पर अगर आप में से कोई भी व्यक्ति यह विश्वास करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, वो परमेश्वर का बेटा है, वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिलाया गया, आप जानते हैं इन सब के पास पवित्र आत्मा है। डोंट बी डिस्करेज। आज के बाद कोई भी आपको कहता है ना कि आपके पास अन्य भाषा नहीं है तो आपके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है, आप उनको यह वचन शो कीजिए और उनको बोलिए डोंट टीच फॉल्स, गलत बातें मत सिखाइए, ये लिखा गया है। प्रॉब्लम क्या है? हम लोग ने एक वचन का डॉक्ट्रिन बना लिया है आज। या अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं कि उस व्यक्ति ने कहा है तो बस वही करना है। नो, यू सर्च द स्क्रिप्चर्स। आपको परमेश्वर के वचनों को देखना है, ध्यान देना है। आप में से हर वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि यीशु प्रभु है, परमेश्वर का बेटा है और वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? जब चेले आपस में आए तो यीशु उनसे पूछते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? लोग कहते हैं आप यर्मिया हो, कोई कहता है मरे हुए में से जी उठने वाले भविष्यवक्ता हो, ये हो वो हो। यीशु कहता है पतरस तू मुझे क्या कहता है? पतरस कहता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र वर्ण मसीह है। तब जानते हैं यीशु क्या कहता है? मांस और लहू ने नहीं, इंसान ने नहीं, परंतु परमेश्वर ने तुझ पर यह बात प्रकट की है। जो ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, ये फेथ हमारा है ही नहीं, ये फेथ परमेश्वर का है। अब उसने कैसे हमारे अंदर डाला है? पवित्र आत्मा के द्वारा। आपके पास पवित्र आत्मा है भाई। अगर मेरे पास पवित्र आत्मा है तो मैं आज भी पाप में बार बार क्यों गिरता हूं? क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम यह है कि आप उसको बहुत समय नहीं देते ताकि वो आपको परिपूर्ण करे। जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे वो आपको फुल करेगा, उससे भरेगा और आहिस्ते आहिस्ते आप पाप पे विक्ट्री पाओगे।
बोलो यीशु मसीह नासरी की जय। आइए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे आप दिख रहे हो यहाँ पर 742 इस समय लाइव हमें देख रहे हैं। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति ये कमेंट करे यीशु मसीह की जय। कम ऑन। मैं विश्वास करता हूं आज आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है। जितना हो सके इसे शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि लोग आज खुश हो जाएं कि वो जिसका वेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी उनके पास है। आइए, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति ये टाइप करे यीशु मसीह की जय बड़ी खुशी के साथ। स्माइली के इमोजीज डालिए, हंसिए, खुदा हमारे साथ है। ये कम ऑन, सेलिब्रेट। अगर आपके आसपास में कोई ऐसी चीज पड़ी है, कपड़ा वगैरह, तो उसको उड़ाइए ऊपर। लेट्स सेलिब्रेट। खुदा हमारे साथ है, वो हमसे दूर नहीं, वो हमारे अंदर है। आप चाहें तो आप डांस भी कर सकते हैं। वाओ, व्हाट अ जॉय। क्या आनंद है आज हमारे बीच में प्रभु का। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह की जय लिखिए सब। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा लिखेंगे, यीशु, नॉट ओनली जय, यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड। यस, मोर स्माइलीज। यस, मैं चाहता हूं आप सब हंसिए, खूब हंसिए। आज खुदा ने आज आपको बहुत एक गहरी रोशनी दी है। मैं इस कमरे में हूं, मैं इस समय खुदा का एक जॉय फील कर रहा हूं यहां पर। मुझे नहीं लगता है कि मैं इस मीटिंग को कभी भूल पाऊंगा, ना आप भूल पाएंगे। यीशु मसीह की जय। यस ब्रदर, यस, यीशु मसीह की जय। मैं चाहता हूं सब स्माइली दें आज निराश होने का दिन नहीं है। आज खुदा का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। याद रखें, जब आप उसकी जय करोगे आपको जय मिलेगी। मरियम, आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। मैं बिलीव करता हूं आपके अंदर प्रभु ने जॉय दिया है। आप, द स्पिरिट ऑफ जॉय इज हियर। नेमिया कहता है मीठा मीठा रस पियो, क्योंकि आज का दिन यहोवा का है और यहोवा का आनंद हमारी ताकत ठहरा है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। चरवाहा तू मेरा, मेरी तू शांति है, छुपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ, मैं हूं यहाँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी आर हेयर ओ लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं आज के इस महान वचन के लिए, इस कलाम के लिए। व्हाट अ मार्वेलस डे लॉर्ड, व्हाट अ डे लॉर्ड। तेरी स्तुति हो प्रभु। जितने भी लोग प्रभु आज इस मीटिंग में देख रहे थे, हमें हर एक को तू ब्लेस कर, आशीषित कर। तेरा अनुग्रह, तेरी दया प्रभु इन सब पर बनी रहे। लॉर्ड, बैप्टाइज योर पीपल इन होली स्पिरिट, बैप्टाइज योर पीपल इन लव लॉर्ड। ब्लेस ईच एंड एवरीवन लॉर्ड, ब्लेस ईच एंड एवरीवन। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदावन,
तेरा अनुग्रह, तेरी दया इन पर बनी रहे। हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए, हर बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए। पवित्र आत्मा, आपका पहला काम है एक व्यक्ति को पवित्र करना। हमें पवित्र कीजिए। यदि हम घमंड कर रहे हैं किसी बारे में तो हमें दिखाइए और इस घमंड से हमें छुड़ाइए। आपके दानों में एक दान नम्रता भी है, उस दान से हमें भरिए। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। और यदि आपने आज की सभा में से कुछ भी आशीष पाई, कुछ सीखा, लर्न किया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। और अगर ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है, मैं जानता हूं इसमें थोड़ी मेहनत है आपके लिए, हो सके तो आज का वीडियो अपने वॉल पे शेयर करके ऊपर लिखिए, वहां पर हेडलाइन लिखिए। यहां से आप शेयरिंग करके कहां पर भी आप जहां करना चाहते हैं, पेज पर, अपनी आईडी पर, ऊपर जरूर लिखिए मस्ट वॉच इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट होली स्पिरिट। अगर आप पवित्र आत्मा के विषय में दुविधा में हो तो आज इस सभा को जरूर देखें। इतना जरूर कीजिए आज प्रभु के राज्य के लिए। क्योंकि मुझे इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने संदेश भेजे हैं कि भाई, लोग कहते हैं कि हमारे पास अन्य भाषा नहीं है तो हमारे पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। और आपको पता है, अब बेचारे वो लोग डिस्करेज होकर प्रभु में ही नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज, अगर आप चाहें तो आज आपको एक काम करना है। आपको अपनी वॉल पे ये वीडियो शेयर करके ऊपर लिखना है, यदि आप पवित्र आत्मा के बारे में सही जानकारी चाहते हैं या आप कोई दुविधा में हैं, आप सेंटेंस लिख सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आज देखिए। इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना दे रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा एक वीडियो देखा था, व्यभिचार एक मीठा जहर। मैं जब उस वीडियो को कल चेक कर रहा था तो मुझे उस पर 3000 कमेंट्स दिखे। और आई थिंक भाई, मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता रहा हूं, बहुत ज़रूरी। पंकज भाई को चेक कर रहे हैं। हमने लगभग कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था जिसका नाम था व्यभिचार एक मीठा जहर। मैंने आज चेक किया तो उस पर 2.25 लाख व्यूज़ थे, कुछ 2.25 लाख। मैं व्यूज़ नहीं बताना चाहता क्योंकि ठीक है, इसमें कोई हमारा श्रेय नहीं है, जो भी देखा है खुदा का है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसका सेकंड पार्ट, व्यभिचार एक मीठा जहर है, पार्ट 2 आज रात को यूट्यूब पे 9-9:30 बजे हम लोग इस वीडियो को रिलीज़ करेंगे। अगर आप व्यभिचार से स्ट्रगल कर रहे हैं अब भी, क्योंकि मैंने पहले जब वीडियो शेयर किया था आपको तो उसमें मैंने कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे और शेयर करनी थी, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। लेकिन मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो मैं आज रात को 9:30 बजे यूट्यूब पे डालूंगा। शाम को मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और एक मुख्य सूचना, जब आज मैं मॉर्निंग में उठा तो मेरे कलीसिया के एक प्यारे भाई ने मुझे बताया कि किसी ने मेरे नाम से फेसबुक आईडी बनाई है, फेक आईडी बनाई है, सूरज प्रेमानी के नाम से, और उसके ठीक नीचे मदर मैरी का और जीसस का फोटो है। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, वो आईडी मेरी नहीं है। मेरी जो आईडी है ये है, और एक दूसरी आईडी है एस प्रेमानी। और ये जो अब आईडी बनी है ये आईडी फेक आईडी है, कोई भी ज्वाइन मत होना। और अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट मिले या आप देख रहे हो कि आपको वहाँ से कुछ शेयर हो रहा है तो वो मैं नहीं हूँ। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये आईडी का नाम है सूरज प्रेमानी, मेरा फोटो भी लगा हुआ है, जीसस लाइफ चर्च का लोगो भी लगा हुआ है, और इसमें एक मदर मैरी और जीसस का फोटो भी लगा हुआ है। कोई भी अगर आपको इसमें इनवाइट करता है, मत इनविटेशन एक्सेप्ट मत कीजिएगा। और ना ही
जो उसमें शेयर कर रहा हूँ वो मैं हूँ। मेरा काम था मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आज के वचन से आपसे बहुत सारी बातें की होंगी। दो काम ज़रूर करें, कमेंट एंड शेयर। प्रभु आप सबों के साथ है। एक बार फिर से मैं एचई फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देता हूं और आकर प्रभु का वचन बांटने का मौका दिया। आप सभी को जय मसीह की। हम आज रात को फिर से 9:30 बजे मिलेंगे। यीशु मसीह की जय।